हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हैक। आशा करते हैं आप सभी घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिक्स सीरीज़। इससे पहले जो हमने सेशन किया था उसके अंदर भी हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की थी, लेकिन उसके अंदर हमने कौन सा टाइप किया था? लेटर सीरीज़ का। ठीक है गाइस, तो आज हम कौन सा करेंगे? नंबर सीरीज़। तो हमारे पास एक टाइप और आती है इसके अंदर नंबर सीरीज़, और एक आती है हमारे पास मिसलेनियस सीरीज़। ठीक है, नंबर सीरीज़ में होता है हमारे पास नंबर्स गिवन होते हैं तो उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मिसलेनियस सीरीज़ के अंदर क्या होता है हमारे पास? नंबर्स, लेटर, सिंबल, इन सब का मिक्सचर होता है और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन है, इनको हम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? ये हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है। Which of the following is ninth to the left of 13 from the left hand of the above arrangement? ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, उससे 13 एलिमेंट के लेफ्ट में 9 एलिमेंट कौन सा होगा? तो हमने ये पिछली बार किया था सेम क्वेश्चन ऐसा ही कुछ। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था? अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट दोनों लेफ्ट दिया है तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट माइनस लेफ्ट। ऐसे ही हम क्या करते थे? अगर राइट दिया होता तो राइट माइनस राइट करते थे। अगर लेफ्ट और राइट दिया होता तो हम क्या करते थे? लेफ्ट प्लस राइट। और देखते कहाँ से थे? जिसके आगे एंड लगा होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड, या अगर राइट हैंड दिया होता तो राइट हैंड से। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? 13 एलिमेंट में से 9th एलिमेंट माइनस करेंगे, मतलब 13 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आता है 4। और हमने 4th एलिमेंट देखना कहाँ से है? लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4, हमारा 4th एलिमेंट कौन सा आ रहा है? 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ आया हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी सच 5s आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट? यहाँ पे अबव अरेंजमेंट इसी वाली अरेंजमेंट को बोला गया है। हमने देखना है कि इनमें कितने ऐसे 5 हैं, each of which is immediately preceded by the odd digit and immediately followed by an even digit। तो preceded मतलब होता है पहले, और followed मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखना है? ऐसे 5 देखने हमें इस सीरीज में कितनी बार 5 आ रहा है? 5 आ रहा है, जो इमीडिएटली प्रोसीडेड मतलब जिसके पहले क्या हो? ओड हो, और जिसके बाद में इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन डिजिट, जिसके बाद में क्या हो? इवन। हमें कुछ ऐसी सीरीज बनानी है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे 5 आ रहा है लेकिन इससे पहले कुछ नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पे 5 आ रहा है, इससे पहले क्या आ रहा है? इवन डिजिट आ रहा है, लेकिन हमें देखना क्या है? ओड, तो इसे भी छोड़ देंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पे 5 आ रहा है, इससे पहले ओड आ रहा है, तो इसके बाद देखेंगे, इसके बाद भी ओड आ रहा है, लेकिन हम इसके बाद क्या चाहिए था? इवन, तो ये भी हम छोड़ देंगे। इससे आगे चलेंगे। 5 यहाँ पे भी है, 5 से पहले एक ओड डिजिट आ रही है और 5 के बाद एक इवन डिजिट आ रही है, मतलब कि हमारा एक पेयर ये बन गया। इसके आगे चलते, इसके आगे कोई 5 नहीं है, तो हमारे पास कितने ऐसे पेयर बने? एक। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 पेयर। ठीक है गाइस, आई होप सो समझ आया हो। ये आंसर एक्चुअली हमें करके कुछ नहीं देखना है, ये हमें आंखों से नज़र मारनी है और इमिडिएटली आंसर फाइंड आउट करना है। ये हार्डली 2 to 3 सेकेंड्स में क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये अरेंजमेंट गिवन है, ये कुछ नंबर गिवन है, मतलब 5 नंबर गिवन है, 1 2 3 4 5। करना क्या है? इफ़ ऑल द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि इस सीरीज़ को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, then what will be the difference between the second digit of third number and first digit of second number? ये क्या कह रहा है? थर्ड नंबर का सेकंड डिजिट एंड सेकंड नंबर का फर्स्ट डिजिट, इसका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कब देखना है? पहले इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो गाइस हम लोग क्या करते हैं? पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके उसको पूरा का पूरा लिख लेते हैं, लेकिन हम ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन के अंदर हम कहाँ तक गए हैं? थर्ड नंबर तक गए हैं, तो हम यहीं पे अरेंज कर लेंगे इसको। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 853। देन इससे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? 769।
इससे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? 682। हमें थर्ड नंबर तक ही पूछा गया है सबसे बड़ा, तो हम इससे आगे कुछ नहीं निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे यहीं पे। अब हमें क्या पूछा गया? थर्ड नंबर का सेकंड डिजिट। तो थर्ड नंबर ये, इसका सेकंड डिजिट क्या है? 8, ये लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर का फर्स्ट डिजिट, तो सेकंड नंबर हमारे पास ये है, उसका फर्स्ट डिजिट कौन सा? 7, तो इसको लिख लेंगे। और इसका डिफरेंस निकालना है, तो 8 - 1 इज इक्वल टू 8 - 7 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर मेल करके। तो गाइस ये हमारे पास कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। अब मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के आ सकते हैं हमारे पास। तो मिसलेनियस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे हमारे पास ये एक अरेंजमेंट गिवन है, दोनों क्वेश्चंस में यही यूज़ हो रही है अरेंजमेंट। तो इसके बेस पे मैं क्वेश्चन पूछा गया क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब लेफ्ट हैंड से हमें 13 एलिमेंट काउंट करना है। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास 13 एलिमेंट कौन सा आ रहा है? आई। तो हम लिख देंगे आई, और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है गाइज, आई होप सो आपको समझ आया होगा। तो गाइज इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। इफ़ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, मतलब इस अरेंजमेंट में से सारे सिंबल को अगर हम ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 11th फ्रॉम द राइट हैंड। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले एक दोबारा से सीरीज लिखते हैं और सारे इसके अंदर से सिंबल हटा देते हैं, उसके बाद राइट हैंड से 11th एलिमेंट काउंट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम लोग टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, सीधा राइट हैंड से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, और जितना भी सिंबल आएगा उसे हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1। तो यहाँ पे सिंबल आ रहा है, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4, ये सिंबल आ रहा है, इसे काउंट नहीं करेंगे। 5 6, ये सिंबल है, इसे काउंट नहीं करेंगे। तो ये 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11th क्या आ रहा है हमारे पास एलिमेंट? ए। ठीक है गाइस, ये कुछ क्वेश्चन थे मिसलेनियस सीरीज के, मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइस आपने देखा कि ये क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे पास हार्डली एक क्वेश्चन के लिए 2 to 3 सेकेंड्स या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेकेंड्स तक हम पहुंच जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर मेल करके। तो थैंक यू गाइस, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।